भगवान बोल रहे हैं मैं शक्ति के साथ में शिव और शक्ति ये दोनों वहां विराजमान है, दोनों वहां विराजमान है। जिस समय पर नारी प्रसव की अवस्था में रहती है, बच्चे को जन्म देती है, शिव शक्ति स्वयं विराजमान हो जाती है। शिव और शक्ति का विराजमान वहां होना, इसलिए आपसे कहा पहले भी आज फिर कहते हैं, जिन तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुनाई है, अगर डॉक्टर करें कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, एक प्रयोग कर कर देखना। 7 गुड़ की डली लीजिए और गुड़ की छोटी छोटी डलियों को लेकर नारी जब हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहे हो, बच्चे को जन्म देने के लिए जा रही हो, 9वां महीना पूर्ण हो, तो वो 7 डली तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर शंकर पर से, मेरे ओघड़दानी पे से, मेरे शिव बाबा पे से घुमाकर एक एक डली उसको खिला दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज नारी का ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तुमरुका जी के नाम में वो क्रमता, तुमरुका जी के नाम में वो प्रबलता है महाराज, वो बल है। कोई साधारण नहीं है तुमरुका जी, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा देवादिदेव महादेव को श्रवण कराई, चंचुला देवी को श्रवण कराई, वो साधारण नहीं हो सकता। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन। भगवान से निवेदन, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, बाबा देवादिदेव महादेव स्वयं कर रहे हैं, अये वृंदा, नारी के जो धर्म है, नारी का जो आनंद, उसका प्रसव का जो समय होता है, उस समय पर शिव शक्ति दोनों उसके साथ होते हैं, दोनों उसके साथ। भगवान जन्म लेने वाले बच्चे को जन्म लेने के बाद वृंदा से कह रहे हैं, जब बालक बच्चा जन्म ले लेता है, उस जन्म के समय पर उसको माया के फेर में देने के बाद शिव शक्ति वहां से ओझल हो जाते हैं। कब? जब बच्चे का जन्म हो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सोते सोते, आपने मुझे माया में डाल दिया, माया में भरमाता है जी। एक गुरुजी का चेला 4-5 दिन से नहीं आया, 5वें दिन आया और गुरुजी से आके वो गुरुजी ने पूछा, क्यों रे कहाँ चले गया था, आया नहीं तू, कहाँ था? चेला बोला, गुरुजी मेरी सगाई हो गई। सगाई हो गई? हाँ। तो गुरुजी बोले, मतलब तूने मुझे छोड़ दिया। सगाई होना मतलब गुरु छूट गया। फिर महीनों भर गायब रहा और गायब होने के बाद फिर आया 2-1 महीने बाद। गुरुजी बोले, कहाँ चले गया था, नहीं दिखा? गुरुजी मेरी शादी हो गई। गुरुजी बोले, माँ बाप को भी छोड़ दिया। फिर चले गया, फिर आया 1-1.5 साल बाद। गुरुजी ने पूछा, कहाँ गया था? गुरुजी घर में पुत्र जन्म लिया है। गुरुजी ने कहा, अपने आप को भी छोड़ दिया। चेले को गुस्सा आ गया, उसने कहा, गुरुजी क्या फालतू बात कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरी सगाई हुई तो आपको छोड़ दिया, ब्याह हुआ तो माँ बाप को छोड़ दिया, पुत्र घर में हो गया तो अपने आप को छोड़ दिया। गुरुजी बोले, और नहीं तो क्या हुआ? सोच जरा, विचार कर, जैसी सगाई हुई तो इतना भरमा गया उस उमंगता में, उस आनंद में कि तू भगवान का भजन धीरे धीरे छूट गया, गुरु का वचन छूट गया, अब तो गुरु से दूर हो गया, क्योंकि माया भरमा रही है तुझको। शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई, माता पिता से दूर हो गया, क्योंकि अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका ध्यान रखूं। बच्चे हो गए तो अपने आप को भी भूल गया, बच्चों को बड़ा करना है, खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस, उसका ये, उसका वो, सब काम करना पड़ेगा। फिर निवेदन है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको बड़ा करने के चक्कर में भूल गया, बच्चों को पढ़ाना है, किसके लिए कमा रहे हो? कई पत्नियां अपने पतियों से कभी तो पूछा करो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो, 1 मिनट खाने की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट घर पर आने की फुर्सत नहीं है, कमाना 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 कमाना।
और मालूम पड़े बीच में फिर कमा 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 सब छोड़ दिया, जीव चला गया। किसके लिए कमाया? ना प्रेम से दो रोटी खा सके, ना अच्छे से रह सके। हाय हाय करते 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 जिंदगी निकाल दी। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार सब बढ़ाने के चक्कर में कमाते रहे, पर भगवान का भजन ना कर पाए। तो गुरुजी करें, अपने आप को भी छोड़ दिया तूने अब बच्चों के। इतने में चेला बोला, गुरुजी कैसे फालतू की बात करते हो? कोई परिवार अपना छूटता है? हमारा परिवार तो हमारा है। गुरुजी बोल रहे, यही तो गुरु का ज्ञान समाप्त हो गया। तुझे परिवार अच्छा लगने लगा, गुरु के वचन बुरे लगने लगे। एक बार प्रैक्टिकल करेगा तू मेरी बात का? चेला बोला, कौन सा प्रैक्टिकल? अब तेरे घर में बच्चे भी हो गए, तेरी पत्नी भी आ गई, तेरे माता पिता भी हैं। हाँ तो एक काम कर, मैंने तेरे को योग साधना सिखाई थी, याद है तेरे को? तो क्या हाँ योग साधना सिखाई थी तुझे, वो याद है? मैंने तेरे को श्वास रोकना सिखाया था कि श्वास रोक लिया कर इतने घंटे तक। हाँ गुरुजी मेरे को आता है। कर सकता है? कर सकता हूँ। तो एक काम कर, कल तू तेरे घर पे थोड़ी देर श्वास रोक के पड़ जा, देखे तेरे घर वालों का क्या असर पड़ता। तू तो पड़ जा। गुरुजी श्वास रोकना तो आती मुझे। गुरुजी बोले बस तो पड़ जा। और गया घर और सवेरे उठा, उठ के योग साधना से इसने थोड़ी देर श्वास को रोक लिया। पत्नी अंदर आके बोली, सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? ये तो श्वास रोक के पड़ा था। सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? अब ना तो ये हिले ना डुले, क्योंकि इसने योग साधना कर रहा था, सांस रोक के पड़ा हुआ था। पत्नी आई, हिलाया हाथ, इनकी तो नस ही नहीं चल रही है। कहीं नहीं है। दौड़ के मम्मी मम्मी जल्दी आओ, क्या हुआ? अब इतने में ये मम्मी को बुलाने गई, इतने में इसने जल्दी से 2-4 सांस ले ली, फिर सांस रोक लिया। योग साधना, सांस रोक के फिर पड़ी गया। माई छोरा छोरा छोरा, चले ही नहीं। एक तो गई, सांस भी गई। पत्नी भी दौड़ी, माँ भी दौड़ी, पति को माँ बुलाने गई, पिता को, वो बच्चों को बुलाने गई। इसमें 2-4 सांसों ले। राम जी भगवान, रियाज बहुत दिनों से नहीं हुआ ना, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रही। तो उसने फिर योग साधना, जैसी भाई फिर सांस रोक ली। इतने में माँ दौड़ती दौड़ती रोती रोती बोली, कोई गुरुजी के बुला के लिया। ये गुरुजी की यहीं जाता था, गुरुजी बचा ले गए तो अच्छी बात, जाओ जरा गुरुजी के पास। इतने में गुरुजी आए। क्या हुआ? छोरा चले गया। बताओ, बच्चे छोटे छोटे। गुरुजी बोले कुछ करा? कहीं करो, अब तो चले गया, अब कहीं करो। मालूम ही नहीं पड़ा, वो तो सो रहा था, वो तो बहू ने देखा। अच्छा, गुरुजी ने तो अकल दी थी, गुरुजी ने अकल दी थी योग साधना की कि श्वास रोक के पड़ी जा, तो पड़ी गया। अब गुरुजी भी हाथ माथ सब देख दुखा के बोले, अभी थोड़ी बहुत तो कसर बाकी है, जल्दी जाओ, एक दूध का कटोरा भर के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ जल्दी। और दूध का कटोरा मंगवाया, दूध का कटोरा। अब जो दूध का कटोरा बुलवाया, इसमें शक्कर मक्कर मिलेगी नहीं मिलेगी, मिश्री वगैरह कि नहीं मिलेगी, जल्दी जाओ, मिश्री दौड़ के लाओ, शक्कर लाओ। तो शक्कर लाके दूध का कटोरा में गुरुजी ने उसकी छाती पे दूध का कटोरा धर दिया, उसमें शक्कर चम्मच से घोल दिया, घोर के, और गुरुजी ने हाथ में लेके ऐसे उसके ऊपर से 21 बार बड़बड़ाकर, ना जाने कौन सा मंत्र, ऐसी सोए रहे, सांस पूरी घेर ले, अंदर घेर ले, सांस पूरी रोके रहे, सांस मत निकाल देना। अब इनको लगा कि मंत्र पढ़ रही है अपन, तो गुरुजी तो बोले सांस मत निकाल देना, अंदर ही रखे, ऐसी पढ़ी दीजिए। 21 बार उतारे गुरुजी, पढ़ी दीजिए, कल्ला हुई जा, एकदम कल्ला हुई जा, दूल्हे की तरह, जैसे घोड़ी पे दूल्हा नहीं चढ़े, कल्ला थम, ऐसा हुई जा, वो तो कल्ला। और गुरुजी ने उतारा, गुरुजी छोरा का कुछ होएगा? बिल्कुल, अभी ठीक हो जाएगा।
मैंने ये दूध में इसके प्राण को लेके आ गया हूँ। एक काम करो, तुम जो लोग खड़े आए, तुम में से कोई भी एक जनी दूध पी लो। तुम पियोगे तुम मरी जाओगे ना, छोड़ा ठीक जा। तुम सबसे पहले गुरुजी ने माँ को दिया, तुम पी लो। माँ बोली मैं कैसे पी लूं, कैसे पीऊं? अब ये चले भी जाएगा तो छोरा छोरी पोता पोती को तुम्हारा ही देखना है। इनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहे, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहे तो इनके दवाई गोली कौन देगा? बहू कोई देखे? तब मैं बहू से कहा तू पी ले। पी तो लेती पर बच्चे छोटे छोटे। सारे गांव के लोग देख रहे थे कि गुरुजी हमको देखेगा। इतने में गांव के लोग तो पीछे के पीछे सटक लिया कि दादा ये दूध अपने पिला दे, कहीं ठिकाना। तो सब सटक लिया एक एक करके, पूरा गांव का लोग सब। इतने में छोटा सा बच्चा बोला गुरुजी तुम पी लो। जैसे ही बोला तुम पी लो, इतना में तो डोकरी रोती रोती बोली गुरुजी तुम्हारा तो जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ। गुरुजी तुम तो परमार्थ के लिए पैदा हुए हो, गुरु नहीं करेगा तो कौन करेगा? गुरु तो दयालु होता है, दातार होता है। तुम धर्म कर कर चले जाओगे गुरुजी, एक मार्बल की मैं तुम्हारी समाधि बनवा दूंगी। ऐसी जोरदार समाधि बनवाऊंगी मैं, देसी घी का दिया 12 महीना जलवाऊंगी गुरुजी, तुम्हारा इतना बड़ा फोटो लगवाऊंगी। इतना परमार्थ करके गुरुजी गए। गुरुजी दूध लिए डकार गए। अब सब घर का लोग देख रहे मरेगा अभी तो थोड़ी देर, अभी मरेगा। इतना में तो गुरुजी ऊपर हाथ फेर के बोले उठ जा छोरा, उठे। और जो छोरा उठा उसने कहा गुरुजी तुम बिल्कुल सही बोले। इतने में माँ बोली कई सही बोले, आधा किलो दूध पी गया गुरुजी। और क्या सही बोले, सही बोले, क्या हुआ? गुरुजी सही बोले कि सब संसार झूठा है, सब संसार झूठा। सब संसार झूठा, बस केवल एक सत्य है। तेरी शरण शंभो तेरी शरण, हमें अपनी शरण में रख लेना शंभु तेरी शरण। सब छोड़ दिया, कुछ नहीं। संसार मिथ्या बेकार भरमाने वाला है, छोड़ दिया। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। प्रसव के समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव शक्ति के साथ में विराजमान रहते हैं। ऐसे 2 प्रश्न का उत्तर देव अधिदेव महादेव ने माता उस सुंदर वृंदा के सम्मुख में अपने पति के जाने के पश्चात 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर मेरे भोलेनाथ उसको दे दिए। अगला प्रसंग जो शिव महापुराण की जो कथा है, सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया है। देवराज नाम का ब्राह्मण कथा को सुनने के बाद चोरी कर रहा था, जो धन लाया था, देवराज प्राण छूट गए उसके, और अंत में वो परमात्मा के धाम चले गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, दीवाल पर से कूदा, पानी में गिर गया, प्राणों को त्याग दिया, प्रेत की योनि में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता। बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबकर अगर कोई मर गया है ना उसको स्वर्ग मिलेगा ना नरक। सर्प के डसे से मर गया है ना स्वर्ग है ना नरक है। स्त्री के हाथ से मर गया, नारी के चक्कर में मर गया, स्त्री के चक्कर में मर गया, ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, वो प्रेत की योनि में भटकता रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है उसको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता उसका,
तिलांजलि नहीं होती उसकी। ब्राह्मण को भोजन भी कराओगे उस कुंवारे के निमित्त तो उसको मिलता नहीं है, वो कुंवारा भटकता रहता है। कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव की गति केवल वेद व्यास जी लिखते हैं कि अगर कुंवारी अवस्था में कोई मरा है, नारी के गर्भ में 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 5 महीने का संतान या जन्म लेने के बाद संतान या कुंवारी अवस्था में कोई मर जाता है तो शिव महापुराण एक केवल ऐसी है जो कुंवारी अवस्था में मरने वाले आहूतों को भी तार देती है, वो शिव महापुराण की। वेद व्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत अगर नारी या पुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करके जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं उस मार्ग में जितनी कुंवारी अवस्था में कोई मर गया है या कोई नारी जिसका बच्चा गर्भ में चला गया हो या जन्म लेकर चले गया हो या कुंवारी अवस्था में मर गया हो, वो नारी भी शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो उसका केवल मुख देख लेती है तो उसके बच्चे का पिंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा अधोगति वालों को भी तार देती, अधोगति वालों मोक्ष प्रदान कर देती। साधारण नहीं शिव पुराण, अधोगति को तारने वाली विष्णु महापुराण की कथा। बिंदु के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या करा जाए? चंचुला देवी ने सारा कर्म करा, काशी जी पहुंची और काशी जी में जाकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की थोड़ी सी कथा का रस स्वादन किया। स्वादन करने के बाद में उसके जब प्राण छूटे तो महाराज वो शिव के धाम में पहुंच गई और शिव के धाम में पहुंचने के बाद माता पार्वती जी के उस धाम में पहुंचने के बाद पार्वती जी की सखी बनकर मौन रही, चुप रही। तब पार्वती ने पूछा तेरे मौन रहने का कारण क्या है? बता दिया मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो या टीवी